सफल होगी तेरी आराधना। काशी, अपनी बहन को ना अच्छी तरह से तैयार करना, एकदम नई नवेली दुल्हन लगनी चाहिए। हाँ आई, मैं करती हूँ। गे गे नहीं नहीं नहीं, ये सब इतना आसानी से कैसे हो रहा है? कुछ तो गड़बड़ है। सबके सामने रिजेक्ट किया ना मेरे को, मुझे छोड़ के चली गई। पहली बार सीरियस हुआ था। मैं गोली दे। आओ गोली, गोली दे। अभी इसको है ना दोबारा मैं मेरे साथ खेल खेलने नहीं देगा। तेरे को पता नहीं इस बार इतना इजीली रेडी काहे को हुआ? मेरे को देखने का था कि ये लड़की और क्या करेगी। कि अगर मंडप में खुद चल के आई तो ठीक, अगर नहीं आई ना तो ये गन, इसमें 5 गोलियां, इसके 5 घर वाले, ये शादी के घर को शमशान बना देगा विलासराव। आरू, अरे ये अंधेरा क्यों है? अरे देवा, आरू कुठे गेली आहे? और इसने दरवाजा क्यों खुला रखा है? आरू, ए आरू, अगं कुठे आहेस? आरू, आरू, अरे देवा, भाग तो नहीं गई? भाग गई तो वो विलास मुझे जान से मार डालेगा। तू तो गई। तुम्हें उस आदमी का पता क्यों चाहिए? पता है ना तुमको कि वो बच्चे को अपनाने वाला नहीं है। समझती क्यों नहीं हो तुम? कादम्बरी जी, आप बस मेहरबानी कर कर मुझे बस वो पता दे दीजिए। ए, तू मंडप छोड़ के कहाँ गई थी? हाँ, मेरी तो जान निकल गई थी। काकी, मैं ये शादी नहीं कर सकती। काकी, आज आपने मुझसे जो कुछ भी कहा ना, उसके बाद मैं सोच में पड़ गई थी। लेकिन दादू भी वहां थे तो मैं कुछ बोल नहीं पाई आपसे। लेकिन आपने मेरे लिए आज तक जो भी किया है ना काकी, उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। लेकिन काकी, मैं उस आदमी से शादी कैसे कर सकती हूँ जिसने मेरे साथ जबरदस्ती की? और मैं इस बच्चे को कैसे मार सकती हूँ काकी? कैसे कर सकती हूँ मैं ऐसा? मैं जानती हूँ कि मैं जब तक यहाँ रहूंगी ना तो आपकी सिर्फ मुश्किलें बढ़ने वाली है, और मैं बिल्कुल भी नहीं चाहती कि मैं आपकी और हमारे परिवार की मुश्किल का कारण बनूं, बदनामी का कारण बनूं। इसलिए मैं यहाँ से जा रही हूँ। बस एक बार मैं इस बच्चे को उसके पिता से मिलवा दूं ना, उसके बाद जो पापा चाहते हैं वही सही। ताकि मैं यहाँ वापस कभी नहीं आऊंगी। और आपने दादू को बता देना कि उनकी पोती बहुत खराब निकली और वो उसे भूल जाए। दूसरा भी कोई आकर आपको पूछे ना तो उन्हें यही कहना कि आरू को ये शादी मंजूर नहीं थी, इसीलिए वो चली गई।
कम से कम इसमें अपने परिवार की इज्जत तो बची रहेगी ना। उठ, उठ, हो गया तेरा नाटक। ज्यादा हीरोइन बनने की कोशिश मत कर। मगर भाग जाएगी ना तो विलास हमें मार डालेगा, समझी तू? तुझे ये बच्चा गिराने के लिए मैंने मौका दिया था कि नहीं? तूने वो मौका नहीं लिया और तुझे कोई मौका नहीं मिलेगा। तेरी विलास से शादी होगी और तुझे वो करनी पड़ेगी, समझी? अभी बजे है 8, 9 बजे तेरी शादी होगी और ये जो तेरे कपड़े हैं ना, कपड़े, इसे मैं जला दूंगी, समझे? तो सुन, 9 बजे तक तू इस खोली से बाहर नहीं निकलेगी और 9 बजे मैं खुद तेरा हाथ पकड़ के तुझे मंडप तक लेके जाऊंगी। उसके बाद तुझे मुझसे मुक्ति मिलेगी और मुझे तुझसे मुक्ति मिलेगी। काकी मेरी बात सुनिए ना। काकी देवा गजानना सगळं ठीक कर रे बाबा। ये बाबा कहीं नजर नहीं आ रहे। काशी, तेरे दादू किधर है? हाँ, अरे नमस्कार, अच्छा हो गया आप जल्दी आ गए। आगे आइए ना, आइए। पंडित जी आइए, लीजिए। और हवन सामग्री कहाँ है? हाँ लेकर आती हूँ। हाँ बोल। वो दादू ना सुबह से परेशान होकर कहीं निकल गए और पता नहीं कहाँ अच्छा गए। हो गया बला टली। और देख, मुझे तो लगता है कि ना इसकी शादी होने तक वो वापस ही नहीं आए और तू नजर रखा उन पर, अगर आते हैं तो फौरन बता मुझे, ठीक है? अरे नमस्कार, आइए ना, आइए। तेरी विलास से शादी होगी और तुझे वो करनी पड़ेगी, समझी? काकी शायद मुझे लेने। दादू आप यहाँ? दादू काकी ने मुझे अंदर बंद किया था पर मैंने खोल दिया, लेकिन शायद देर हो गया। इस घर में सबसे बड़ा होने के बाद भी मैंने अरे फैसले लेने का हक अबोली को दे दिया। अरे तो यही मुझे लगा कि माँ की तरह नहीं सही पर काकी की तरह तो तेरा ख्याल रखेगी। तूने विलास से शादी के लिए हाँ बोला ना, तो मैं समझ गया कि तू मुझसे कुछ छुपा रही है। हारू, मैं ये सब सच जानना चाहता हूँ। मेरी गुड़िया बताना मुझे। अरे मैं जब हॉस्पिटल में था ना, तो यहाँ क्या हुआ? मैं ये कभी नहीं सोच सकता कि ऐसा भी कुछ हो सकता है कि जिससे तेरे दादू के लिए तुझे झूठ बोलना पड़े। हाँ, इसमें तेरी कसूर नहीं है बेटा, गलती मेरी है। मैं तेरे अंदर वो विश्वास नहीं भर पाया कि तू सच बोल पाए। तू सच बोल बेटा, अरे तेरा दादू सब संभाल लेगा। दादू आप इस दुनिया की सबसे अच्छे दादू हो, लेकिन ना मैं चाहकर भी आपको सच नहीं बता सकती। आप मुझे माफ करना, लेकिन आप ये बात सुन नहीं पाओगे दादू। हे अरु, तेरा दादू शरीर से कमजोर है लेकिन दिमाग अभी भी मजबूत है। मैं तेरे झूठ के अलावा कुछ भी बर्दाश्त कर सकता हूँ। नहीं दादू, आप ऐसे मत बोलिए। नहीं, और सच बोल,
यही सिखाया मैंने। दादू, आप अस्पताल में थे और आपकी तबीयत बहुत ज्यादा खराब थी। हमें पैसे चाहिए थे। मैंने सब कुछ किया दादू। मुझे कुछ नहीं मिला दादू। उस समय वक्त बहुत कम था और मैं बहुत ज्यादा डर गई थी। तभी काका ने। अरु, पैसों का इंतजाम हो गया। मैंने तेरे को खरीद लिया तेरे काका से। अब काका ने मुझे विलास राव को बेच दिया। दादू, उसने मेरे साथ दादू, मैं वहां से भाग गई, लेकिन फिर मैं वो आनंद सदन वहां गई। वहां पे मैं उन महिलाओं से मिली। उन्होंने मुझे सरोगेसी के बारे में बताया। जो औरतें माँ नहीं बन सकती, हम उनके लिए किराए की कोख का इंतजाम करते हैं। अब बताओ, ये काम अच्छा हुआ कि बुरा? दादू, जैसे जो औरत बच्चा नहीं पैदा कर सकती ना, तो वो दूसरी औरत की कोख किराए पर ले सकती है। उसे इस सरोगेसी कहते हैं। ये बस दूसरा कोई तरीका नहीं था दादू, और मुझे आपकी जान बचानी थी, इसीलिए मैंने सरोगेसी के लिए हाँ कह दिया। याना, आइए। मधु को लेकर आई। हाँ, आते। कितना बजा? 9 बजने में 10 मिनट कम है बाबू। अरे देवा, ये लड़के फिर से भाग गए। क्या बोली तू? क्या बोली? भाग गई? मतलब खुद मेरे को बोला मेरे से शादी करेगी और भाग गई? अरे इसका मतलब इसको शादी करना ही नहीं था। तेरे को पता है क्या? ये ना मेरे को पहले से ही पता था, समझा ना? पहले से पता था। भुट्टा बहुत देर से दिखाई नहीं दे रहा, आसपास हर जगह देख लिया। बस स्टॉप, रेलवे स्टेशन, किधर भी जहाँ पर उनको ढूंढ के ला। हाँ 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 बाबू, चले चल। ये दादा और पोती को ना तड़पा तड़पा के मारेगा विलास। दादू, मैं आपकी आंखों में ऐसे आंसू नहीं देख सकती। दादू, मैंने आज तक आपसे सिर्फ अच्छा ही सीखा है, लेकिन मैं गलत निकली दादू। मैंने आपका सर झुका दिया। आप चाहो ना तो आप मुझे कभी माफ मत करना, लेकिन आप ऐसे खुद को तकलीफ मत दो ना मेरी वजह से। और वैसे भी डॉक्टर ने तो आपको बोला है ना, इस परिवार ने कभी कुछ तेरे साथ अच्छा नहीं किया। अब बोलेंगे तो तेरी पढ़ाई बंद कर दी, और मेरा बेटा जीवन तो तुझे और सच कहूं ना तो मैं भी तेरे लिए कुछ कर नहीं पाया। पर बेटा तूने तेरे बुढ़े दादू के लिए अपना खुद का भविष्य दांव पे लगा लिया। तुझे क्यों ऐसा लगता है कि मैं तुझसे? दादू, मैं विलास से शादी नहीं करना चाहती।
लेकिन पता नहीं कहाँ की क्यों ऐसे जबरदस्ती। दादू आपको पता है, मैंने ना दामिनी जी से ना वादा किया था कि मैं उनके बच्चे का ख्याल रखूंगी, और मैं वो वादा नहीं तोड़ पाई दादू। और मैं इस बच्चे को कैसे मार सकती हूँ दादू? किसी की जान लेना तो पाप होता है ना, ये तो गलत हुआ ना। तो फिर मैं ये कैसे कर सकती हूँ? बस एक बार इस बच्चे को उसके पिता से मिलवा दूं, उसके बाद में ना जो भी पापा मेरी जिंदगी के लिए चाहेंगे वो मुझे मंजूर है। तू बेटी है या देवी, मैं कुछ समझ नहीं पा रहा हूँ। दादू, तूने अपने दादा को बचाने के लिए जो भी कुछ किया है ना, वो तेरा दादा भी वचन देता है कि वो तेरा साथ निभाएगा तेरे साथ। तूने कुछ गलत नहीं किया मेरी बच्ची। तूने वो किया है जो दूसरा कोई कर नहीं सकेगा। मैं तेरी शादी विलास से नहीं होने दूंगा। इसके बाप से मिलना है ना बेटा, तो हम दोनों दादा पोती दोनों साथ जाएंगे। मैं तेरे साथ रहूंगा हमेशा मेरी बच्ची। अरुण, वो लखनऊ की ट्रेन ना रात के 11 बजे के बाद है। मैंने टिकट निकाली है, चलो चलते हैं। चलिए। चलो चलो। वो विलास के गुंडे ना कभी भी हमें ढूंढते यहाँ पहुँच जाएंगे। पता नहीं क्या होगा, हम लोग आगे जाके छुप जाते हैं। हाँ। 1 मिनट तू बहुत रोई है, तेरा सर में दर्द, 2 चाय देना। भैया से कोई लड़की? चुप। दादू, आप देखो ना, मेरी वजह से आपका घर, परिवार, रिश्तेदार सब कुछ छूट गया है। पता नहीं क्यों ये सब इतनी जल्दबाजी में हो रहा है, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है। बेटा, मेरा घर, परिवार, रिश्तेदार सब तू ही तो है। और जब तू मेरे साथ है तो किसी को क्या बोल के आना है? मैं सब कुछ छोड़ के नहीं आया हूँ, अपनी और तुम्हारी सबसे कीमती चीज लाए हूँ। दादू, ये तो वही पापा है ना जो आपने मुझे खुद अपने हाथों से बना कर दिए थे। हाँ हाँ, अरे गांव की मिट्टी से बनाई थी तेरे लिए, जब तू पैदा भी नहीं हुई थी रे। हमारे साथ हमारा गांव, हमारा घर और हमारे गणपति बाप्पा सब आए हैं, और परदेश में यही हमारी रक्षा करेंगे। दामिनी का पता है लिखा हुआ? हाँ दादू, मैंने बैग में रखा है। हम जैसे यूपी पहुंच जाए ना, उसके बाद आगे का देखेंगे। हेलो। हाँ बोल। पता चल गई लड़की कहाँ है? कहाँ? चल भाऊ को बताते हैं। चल 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 चल। भाऊ, टिकट काउंटर से पता चली है कि एक बुढ़ा आदमी और उसकी पोती यूपी जाने वाली किसी ट्रेन में टिकट लिए हैं। इसका मतलब ये दोनों इसी स्टेशन पे हैं। पूरा प्लेटफॉर्म ढूंढो, ये दोनों बच के नहीं जाने चाहिए। दो कपन पाइजेट मरा। चल। हे शर्फू, दोनों स्टेशन पर है, बुढ़ा और वो लड़की। ढूंढ फटाक से उनको। एक वो 60 साल का बुढ़ा और उसके साथ वो साड़ी पहन के एक लड़की आई ली। दिख गया तेरे को? दादू, अब हम क्या करेंगे? सुन, ये जो ट्रेन आई है ना,
उसमें बैठ के निकल जाएंगे कहीं तो, और बात का बात देखेंगे। आरू भाग, आरू तू भाग। दादू, आरू, आरू तू भाग, ट्रेन में चढ़ जा, मैं हूँ। आरू तू भाग, आरू तू। छोड़ो मुझे दादू, कोई मदद करो। छोड़ो मुझे दादू, कोई मदद करो ना। दादू, छोड़ो मुझे। चल 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 चल। नहीं, इसमें दामिनी जी का पता है। पकड़ उसे! रुक! 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 छोड़! छोड़! दादू ये छोड़। दादू आंखें खोलो। दादू आपको कुछ नहीं होगा। आप तो मेरे साथ रहोगे ना? आपको रहना है मेरे साथ दादू। अब ये तेरे साथ रहेगा, तेरी रक्षा करेगा। मुझे नहीं लगता कि मैं तेरा साथ दे पाऊंगा मेरी बच्ची। दादू आप ऐसे मत बोलो, आप ठीक हो जाओगे। वो मुझे नहीं पता था कि पापा तेरे लिए इतना मुश्किल रास्ता चुनेंगे, पर इतना जरूर कहता हूँ कि तेरे लिए कुछ तो बड़ा सा सोच रखा है, और फिर बच्चे की माँ बनने वाली है तो तुझे अब मजबूत बनना जरूरी है। अपने दादू की एक बात याद रखना मेरी बच्ची, कभी कहीं किसी को अपनी सच्चाई ना बताना जब तक तुझे इस बच्चे के बाप का पता ना चल जाए। सबको यही कहना कि तेरा इस बच्चे का बाप तुझे छोड़ के चला गया। सिर्फ इस बार मैं तुझे झूठ बोलने की इजाजत दे रहा हूँ। दादू आप ऐसे मत बोलो ना, आप ठीक हो जाओगे। आरू तो वो गाना सुना दे, गांव में मेरे लिए गाती थी, वो गाना सुना दे। मेरे पास वो
कम है आरू, वो गाना सुना दे मेरी बच्ची। सुख प्रेम माझे देते तुलारे, घेऊन जातो सर्वस्व माझे, जग सोयरे आणि माझी भूमी रे, जागे तू चालशील वाट जीवनाची, घेऊन सार माझ्या उरीची। पापा, मैंने आपसे वचन लिया था कि अगर मुझे कुछ हो गया तो मेरी ये अनाथ बच्ची को आप अकेला नहीं छोड़ेंगे। उसके लिए योग्य वर और अच्छा घर आपको ढूंढना ही होगा, ढूंढना ही होगा, ढूंढना ही होगा। दादू, 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 सुख प्रेम माझे देते तुलारे, घेऊन जातो सर्वस्व माझे, जग सोयरे आणि माझी भूमी रे, जागे मेघ आठवांचे, तू चालशील वाट जीवनाची, घेऊन सार माझ्या उरीची। कितनी सुंदर मूर्ति है, जैसे लगता है अभी बोल पड़ेगी। ये गाना कौन गा रहा है? बिटिया है हमारी, जिस मूर्ति को तुम बोल रही हो ना कि बहुत सुंदर है, ये उसी ने बनाई है। और ये जितने भी सुंदर दिए हैं, ये सब भी उसी की कारीगरी है। हमारे लिए तो साक्षात लक्ष्मी है। उसी के हुनर को देख के तो हमने इस बार दिवाली की दुकान लगाई है। इतनी सजी हुई मूर्ति ना लूंगी तो पाप लगेगा, पर इसके तो मैं 100 रुपए ही दूंगी। 200 रुपए से 1 रुपया कम नहीं लगेगा। काकी, इतना महंगा? अभी तुमने ही तो बोला इतनी सजीव मूर्ति है। अरे पूरे बदायूं में नहीं मिलेगी ऐसी मूर्ति तुम्हें। माता रानी की आंखें तो देखो, ऐसे लगता है जैसे अभी बोल पड़ेंगी माता जी। अब इतनी सुंदर लक्ष्मी माता की मूर्ति के लिए कुछ लक्ष्मी तो खर्च करनी ही पड़ेगी। ठीक है, दे दीजिए। नमस्ते। नमस्ते। काकी, दर्जन भर दिए और 5 मूर्तियां भी बन गई हैं और उसके साथ साथ में खाना भी बन गया है। तो काका और काकी, आप दोनों भी पहले खाना खाएंगे, उसके बाद ही कोई दूसरा काम करेंगे। भैया, हाई कोर्ट का बिटिया का आदेश आ गया है। अभी दुकान दोपहर को बंद रहेगी। अभी आप सब लोग शाम को 4 बजे आना चाय पीने के लिए, ठीक है? आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ। खाना खाएंगे, हमारी बिटिया ने खाना बनाया हमारे लिए। देखो ना, मुरली वाले की लीला भी कितनी अपरंपार है। हम जवानी में सारी जिंदगी अपने बच्चों के लिए तरसते रहे, लेकिन अब बुढ़ापे में भगवान ने हमें बेटी के साथ साथ में एक नवासा भी दे दी।
हाँ जी, वो कहते हैं ना कि असल से ज्यादा सूद प्यारा होता है। अब बिटिया तो जो है सो है, पर हमारा मन तो बस हमारे नवासे में अटका रहता है। मैं तो सच्ची में खाने का स्वाद ही भूल गया था कि खाना इतना स्वादिष्ट भी हो सकता है। जैसे हमने इन्हें सारी जिंदगी घास फूस खिलाया हो। बिटिया, ये गाना जो तुम विनायक के लिए गाती हो ना, अब समझ तो किसी को नहीं आता, लेकिन सबको बहुत मीठा लगता है। काकी, ये गाना हमारे गांव का है। मेरे दादू बताते हैं कि ये गाना मेरे बाबा गाया करते थे मेरे लिए, और जब मैं थोड़ी बड़ी हो गई तो मैं मेरे दादू के लिए गाती थी। ये गाना ना मुझे मेरे गांव और मेरे दादू से जोड़ता है। और अब देखिए ना, अभी विनायक भी इस गाने से जुड़ गया है। अरे मैं तो भूल ही गई थी। ये लो तुम्हारे 100 रुपए। ये आप क्या कर रही हैं काकी? मुझे नहीं चाहिए ये। अरे मूर्ति बेच के 200 रुपए मिले ना, तो 100 तुम्हारे 100 मेरे। लेकिन काकी, आपने मूर्ति कितनी महंगी बेची है। बेटा, कला का कोई मोल नहीं होता, और महंगाई भी तो देखो कितनी है। ये अपने दम पे एक बच्चे का पालन पोषण करना बहुत मुश्किल है। जितने भी पैसे मिले उतने कम है। रख लो बेटा, रख लो। आप सही कहते थे दादू, आप हमेशा मेरे साथ रहेंगे। और आज आपकी सिखाई हुई कला की वजह से ही मैं इस दुनिया में अपना सर उठाकर जी पा रही हूँ। आपकी और पापा की दया से मैं अपने विनायक की भी देखभाल कर पा रही हूँ। पूरे 220 रुपए। अब इसमें तो मेरे विनायक के लिए झुंझुना भी आ जाएगा। एक बड़ी बहन का तोहफा मांग कर रख लो। मेरा कंगन तुम्हारे पास रहेगा तो मेरे बच्चे के पास भी रहेगा। उसे लगेगा उसकी माँ पास में ही। मैंने उस काली रात में स्टेशन पर आपका पता खो दिया था। सिर्फ शहर का नाम का पहला अक्षर याद है बी, इसलिए आप बडायूं में रुक गई। मैं यहाँ कंगन में लिखे KA ज्वेलर्स को ढूंढ रही हूँ, लेकिन अब तक तो नहीं मिला मुझे। जिस दिन मुझे वो ज्वेलर मिल जाएगा, शायद उसी दिन विनायक को अपना घर भी मिल जाएगा, और उसके पापा भी। अंकल मेरे बैलून पकड़ो ना। भाई साहब, अगर बच्चे की खुशी के लिए बैलून पकड़ लेते तो क्या हो जाता? मुझे किसी भी बच्चे और उसकी खुशी से कोई मतलब नहीं है। तुम्हारा बच्चा तुम संभालो। दिवाली पर बापा को कहाँ बिठाऊंगी? भैया ये कितने की है? 50 रुपए की। हाँ तो ये दे दीजिए। जलेबी, धनतेरस से पहले चांदी के बर्तन और पूजा का सामान अच्छी तरह से पॉलिश हो जाना चाहिए। जी। मॉम, क्या हम इस साल भी दिवाली सेलिब्रेट नहीं करने वाले हैं? दिवाली हो या होली,
इसके मन में बस पार्टी लगी रहती है। आर्यन, तुम सबको पता है पिछले साल इतना मनहूस हादसा हुआ है, उसके बाद से इस घर में हम सबकी क्या हालत है ये हम सब जानते हैं। नाइस। हादसे तो मनहूस ही होते हैं जीजी, पर उन्हें भुलाकर हमें जिंदगी में आगे तो बढ़ना होता है। अब जेठानी जी के जाने के बाद बड़े भैया ने अपने आप को 14 महीनों का वनवास दिया हुआ है, और मुझे तो लगता है ये वनवास पूरे 14 सालों का होने वाला है। वो मेरा मतलब है जीजी, अब इसका असर बिजनेस पर भी तो हो रहा है। अब जेठानी जी के जाने का दुख तो हम सबको है, पर ये सब भुला के हमें जिंदगी में आगे भी तो बढ़ना होगा। वो जीजी दिवाली पार्टी बस इसीलिए। डिम्पल, मेरे भाई का गम तुम कभी नहीं समझ पाओगे। और रही बात बिजनेस की, आर्यन भी इस घर का लड़का है और वो सब कुछ बहुत अच्छी तरह से संभाल रहा है। या आई नो, तुम्हारा पति किशन वो भी अपनी तरफ से कोशिश तो कर रहा है, लेकिन आज इस घर में कोई सेलिब्रेशन नहीं होगा, सिर्फ पूजा होगी। और एंड आई होप ये बात तुम लोग समझ गए हो। लेकिन जीजी आप साइलेंस। भगवान के लिए धीमे से बोलो। माधव अभी भी घर पे है। दीदी, बड़े मालिक घर पर नहीं है। वो आज सुबह ही सुबह कहीं बाहर चले गए। बड़े भैया बाहर गए हैं तो उनका कमरा खुला है क्या? जी, हम आज सुबह नाश्ता लेके गए तो उनका कमरा बाहर से लॉक था, तब पता चला। और वैसे भी उनके कमरे में किसी को जाने की इजाजत नहीं। चलो अच्छा है, किसी बहाने से ही सही बड़े भैया घर से बाहर तो गए। कम से कम इस दिवाली उनका वनवास तो खत्म होगा। मेरा मतलब है जीजी, बड़े भैया ऑफिस दिवाली पूजा के लिए गए होंगे ना, शायद आज से वापस ऑफिस जाना शुरू कर दे। हेलो, ठीक है। कमाल है, माधव पूजा के लिए ऑफिस भी नहीं गया, वो अपने पीए के साथ शहर से कहीं बाहर गया है। लेकिन कहाँ गया है और क्यों? अरे हाँ, आज तो दामिनी का बर्थडे है ना? हाँ माँ। हम ये दिन भूल सकते हैं, लेकिन माधव ये दिन कभी नहीं भूल सकता। आई एम श्योर आज वो बदायूं वाले रघुनाथ मंदिर जरूर गया होगा, क्योंकि हर साल माधव और दामिनी वही जाते थे। दादी तो सही कह रही थी, इसकी त्वचा रूखी हो गई है। लगता है तेल मालिश करने से अच्छा हो जाएगा।
विन्नू तुम इधर खेलो, मैं ना वहाँ बर्तन साफ करके आती हूँ, ठीक है? हे राम, ये क्या किया है? आज बच्चा अरे आरू, काकी क्या हो गया? अरे कहाँ चली गई तू बच्चे को ऐसे छोड़ के? कितनी लापरवाह माँ है तू। बच्चे को धूप में तू प्लास्टिक पर सुला कर चली गई, इसकी त्वचा लगभग जल जाती। अरे ये तो अच्छा हुआ मैं आ गई, वरना लेने के देने पड़ जाते। ये बच्चा और आज तुमसे 2 बार मिलने के बाद मैं ये तो जान गई हूँ कि मेरे बच्चे के लिए तुमसे अच्छी सरोगेट कोई हो ही नहीं सकती थी। ऐसे करता है कोई क्या? काकी आप ही ने तो बोला था कि धूप में उसको तेल लगाऊंगी तो अच्छा होगा, इसीलिए मैंने किया ये। अरे धूप दिखाने को बोला था मैंने, ये नहीं बोला था कि धूप में सुखा दे उसे। अरे बच्चे को मालिश करके धूप दिखा के फटाक से नहला देते हैं और फिर कपड़े में लेके छाया में रखते हैं, ऐसे थोड़ी ना धूप में छोड़ देते हैं। बच्चा 4 महीने का होने को आया है, लेकिन तुझे अभी तक इसे संभालना नहीं आया। अरे मैं मानती हूँ तेरी उम्र छोटी है, लेकिन इसमें इस बच्चे की क्या गलती है? अच्छा वो मैं आगे बढ़ना अनर्थ हो जाता। काकी मैं पूरी कोशिश कर रही हूँ, पर मुझसे हो ही नहीं पा रहा है। मैंने कभी ये सब देखा ही नहीं है, पता नहीं मैं तो अच्छी माँ भी नहीं बन पा रही। मुझे माफ कर दे, मुझसे गलती हो गई। चल चुप हो जा, तू भी रोना बंद कर। अब देख माँ के पेट से कोई सीख के नहीं आता। आगे से मैं ध्यान रखूंगी और तुझे भी सब कुछ सिखा दूंगी। अरे देखो, जो बात कहने आई थी वो तो मैं भूल ही गई। मंदिर से पुजारी जी आए थे, दियों का ऑर्डर देके गए हैं, जाके ऑर्डर पहुंचा दो। आज मंदिर में बड़ी पूजा है। एक हफ्ते से इस लड़की के पीछे पड़े, लेकिन ये अपनी जान से ज्यादा बच्चे को चाहती है। आज अच्छा मौका है, यही से बच्चे को उठाएंगे। अपने पसंदीदा शो के फुल एपिसोड देखने के लिए अभी डाउनलोड करें दंगल प्ले ऐप।